और 2022 और 2023 के प्रेसिडेंट के इंतखाब के लिए। तो मैं अपना एजेंडा आप सबके सामने पेश करना चाहूँगा। उससे पहले उन मेंबर्स के लिए मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मामाज़िन मेरा नाम है और मैं इस दफ़ा जो है वो डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस फॉर द ईयर सर्व कर रहा हूँ। और इसके अलावा लास्ट ईयर जो है वो डायरेक्टर प्रोफेशनल डेवलपमेंट मैंने जो है वो सर्व किया था। और मैं जो है इस क्लब का मेंबर 2019 से। तो मैं अगर अपने एजेंडे की बात करूं तो जो मेरे एजेंडे में है वो जिस तरह हर साल इंस्टॉलेशन सेरेमनी होती है डिस्ट्रिक्ट की सेरेमनी के बाद, उसको एक बेहतर तरीके से जो है ऑर्गेनाइज करना। और ये इसका मकसद ये भी है कि जो हमारे मेंबर्स हैं उनको जो है वो रिटेन किया जा सके, उनके एप्रिसिएशन की जा सके। पिछले साल हमने देखा काफ़ी अच्छी इंस्टॉलेशन सेरेमनी हुई, हम उसी को जो है वो कंटिन्यू करना चाहेंगे। अब सेकंड चीज़ जो एक क्लब या किसी भी सोसाइटी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी होती है वो होती है मेंबरशिप रिटेन करना। तो मेंबरशिप कैसे रिटेन किए जाएंगे, इस हवाले से मेरे ज़हन में एक आइडिया है कि हम जिस तरह बाकी कैंडिडेट्स ने प्रेजेंट किया कि जो है वो डिफरेंट इनिशिएटिव्स को किया जाएगा। मेरा इनिशिएटिव है ब्रिंग योर फ्रेंड। हर अपने मीटिंग पे जो है वो अपने दोस्त को लेके आ जाए एज अ गेस्ट, ताकि उनको पता चल सके जिस तरह हम रोटरी की मीटिंग्स में एज अ गेस्ट सबसे एंड वाली सीट्स पे बैठते हैं देखने के लिए, इसी तरह हमारी मीटिंग्स में भी हमारे आउटसाइडर्स गेस्ट है वो आए ताकि हमारा नेटवर्क ग्रो कर सके, ताकि हमारी मेंबरशिप ज़्यादा हो सके और ताकि हमारी मेंबरशिप जो है वो हो सके। देन आगे हम देखते हैं तो ब्लड डोनेशन कैंप्स। जिस तरह हमारे भी रिसेंटली लास्ट मीटिंग में जब मैं आया था और लास्ट मीटिंग में किसी ने सजेशन प्रेजेंट की थी कि ब्लड डोनेशन कैंप के हवाले से कोलैबोरेशन, उन कोलैबोरेशंस को ज़्यादा किया जाए ताकि जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ इस चीज़ और इस मिशन पे जो है वो कामयाबी हो सके। फंड रेजिंग एक्टिविटीज, फंड कैसे रेज करने हैं, एक क्लब चलाना है, कोई एक्टिविटी करनी है, उसको किस तरह आप जो है वो मेक श्योर कर सकते हैं कि क्लब की एक्टिविटीज अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हो सके। तो उसके लिए जो मेरे दिन में आइडिया है वो एक डिनर ऑर्गेनाइज करने का है। उस डिनर का क्या आइडिया होगा वो आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं, आप लोग जो है वो सजेशंस दे सकते हैं। उसको करते हुए एक डिनर ऑर्गेनाइज किया जाएगा जिससे हम फंड रेज कर सकेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट पोलियो वॉक हर दफा ही होती है, इसको रोटरी क्लब ऑफ लाहौर एक अच्छे और भरपूर तरीके से ऑर्गेनाइज करवाएगा। रोटरी वीक, मार्च में रोटरी वीक होता है। एक चीज जो मैंने ऑब्जर्व की है, मैं चाहता हूँ कि इस दफा हमारे क्लब के मेंबर्स, जैसे कि उमैर भाई का क्वेश्चन भी था कि हम डिस्ट्रिक्ट में कैसे अपनी क़यादत को भेज सकते हैं, उसका सबसे आसान हल अपने मेंबर्स की ट्रेनिंग है। अपने मेंबर्स को बेहतर तरीके से बताना है कि किस तरह रोटरी का फंक्शंस चलते हैं, किस तरह रोटरी की वर्किंग चलती है, ताकि वो लोग ट्रेन हो, ताकि वो लोग अगले साल डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हो। इसी वजह से जो है हमारी जो है वहाँ एक्टिविटीज और प्रोजेक्ट अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट हो सकते हैं। अब बात करते हैं कंटिन्यूएशन ऑफ प्रीवियस प्रोजेक्ट्स। हम प्रोजेक्ट्स तो बहुत अच्छे करते हैं और वो उसको सस्टेन करना भी एक बहुत कमाल का काम होता है। तो ये मेरे पिछले एजेंडे से जो है वो ओवरलैप करता है कि हमारा जो पिछला एजेंडा है कि मेंबर्स रिटेन करना, मेंबर्स इंक्रीज करना, ताकि जो हमारे फीड दी वैल्यू बाकी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो जो है रिटेन हो सके। एक और अच्छी चीज जो मुझे रोटरी की मीटिंग से अटेंड अच्छी लगी, क्योंकि 2019 से मैं मेंबर हूं तो मैंने 3-4 मीटिंग्स अटेंड की रोटरी की एज अ गेस्ट। तो उसमें जो चीज़ अच्छी लगती है वो ये है कि वो हर दफ़ा किसी इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी को जो है वो इनवाइट करते हैं एज स्पीकर। हमें भी इस टेक्नोलॉजी, इस फिनोमेना को अडॉप्ट करना चाहिए ताकि हम अपने क्लब की मेंबरशिप इंक्रीज कर सकें, ताकि हम उनकी ब्रांड वैल्यू को यूटिलाइज करते हुए उनके फॉलोअर्स ये जो भी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है उसको इन्वाइट कर सकें। अब मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी जो मैं शेयर करना चाहता हूँ कि जिस दिन मेरी बर्थडे होती थी उस दिन रात को 12 बजे पोस्टर आ जाता था रोटरी क्लब ऑफ लाहौर की तरफ से। मुझे वो चीज़ अभी तक याद है। ये चीज़ होती है एक मेंबर को जो अप्रिशिएट किया जाता है तो वो क्लब के साथ जो है वो एसोसिएट हो जाता है। तो ये चीज़ जो मुझे है अच्छी लगी और मैं इस चीज़ को जो है इसी तरह के डिफरेंट आइडियाज़ को इनिशिएट करेंगे आप सबकी सपोर्ट के साथ, आप सबके जो है इसके हवाले से। अब जो मेरा 10वां पॉइंट है वो कैपेसिटी बिल्डिंग की वर्कशॉप। अगर आप लोग चाहते हैं कि लीडर्स बने, आप लोग चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट में है और आप लोग चाहते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग की स्किल्स को इंक्रीज किया जा सके, तो इस तरह के डिफरेंट हमारे पास वेन्यू मौजूद है, हमारे पास इनिशिएटिव्स लेने की जरूरत है, हमारे पास उन जो है लीडरशिप डेवलपमेंट की वर्कशॉप्स करवाने की जरूरत है और लीडर्स को इन्वाइट करने की जरूरत है ताकि वो हमारे क्लब्स के साथ जो है वर्किंग जो है वो कर सके। इसके बाद कैरियर गाइडेंस सेमिनार, हमारे क्लब के डिफरेंट जो हमने प्रोजेक्ट्स हैं उनमें प्रोजेक्ट्स में हम कैरियर गाइडेंस सेमिनार के जो है उसको भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट्स में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो है हम उसमें सपोर्ट कर सकते हैं, जिसमें ट्री प्लांटेशन होगी और डिफरेंट जो क्लास चल रहे हैं डिफरेंट हम उन क्लास के साथ जो है वो मिलके जो है वो डिफरेंट चीज़ों को सपोर्ट कर सकते हैं और उसको जो है वो अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं।
अब इंटरनेशनल सर्विस प्रोजेक्ट्स में जो है डिफरेंट क्लब के साथ मीटिंग्स करना, रोटरी की भी अक्सर एजेंडा उनका आता है मीटिंग का, तो उसमें जॉइंट मीटिंग लिखा होता है, तो वो एक कॉन्सेप्ट है, वो भी बड़ा अच्छा है, उसको भी जो है वो बेहतर वे से एग्जीक्यूट किया जा सकता है। हमारे जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो यूनाइटेड नेशन की तरफ से हमारे सारे प्रोजेक्ट्स ऑलमोस्ट किसी ना किसी गोल पे जो है वो अलाइन कर रहे होते हैं, तो व्हाई नॉट हम उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें और जितने भी इंटरनेशनल चीजें हैं उन पे जो है वो उसको जो है वो मैप करें और अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करें। जो फाइनल और 15 पॉइंट है इस एजेंडे का वो है इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना। ऐसे ऐसे सिनेरियो क्रिएट किया जाए कि हमारे रोट्रैक्टर्स या जो हमारे मेंबर्स हैं जो अभी रोटरी क्लब में नहीं आए या उन्हें आउटरीच के लिए हम उनके लिए फैसिलिटेट करेंगे जो हमारे क्लब के थ्रू, या हम उनको कनेक्ट करें इंटर्नशिप के लिए ताकि जो है वो हमारे क्लब की मेंबरशिप और एक्टिविटीज जो है वो रिटेन भी हो सके। तो बहुत से लोगों से जो है वो सवाल भी लाइक इधर किया जाता है कि आपने क्या किया, तो मैंने जो है वो भी लिखा होगा मेरी क्या क्या पिछली वॉलंटियर एक्टिविटीज की जिसके लिए मैंने जो है वो सर्च किया। लास्ट ईयर में प्रोफेशनल डेवलपमेंट डायरेक्टर था, उसके बाद जो है मैंने लिंक्डइन पे जो है वो वेबिनार जो कि मेरे डोमेन में आता था वो ऑर्गेनाइज किया, यूग्रेड का फेलोशिप वेबिनार था वो ऑर्गेनाइज कराया, वर्कशॉप अटेंड की इधर सोशल ऑर्गेनाइजेशन की, और आप लोगों ने ऑलमोस्ट मुझे तो हर मीटिंग में देखा ही होगा क्योंकि मैं जो है वो 90+% मीटिंग्स में जो है वो हमेशा जो है वो आता हूँ। डिफरेंट जब डिफरेंट सिटीज में गया तो उनके साथ फेलोशिप की, इसके अलावा जो है वो मुल्तान में कॉन्फ्रेंस भी अटेंड किया। बात आती है कि प्रोजेक्ट्स तो आपने कोई स्टार्ट ही नहीं किए, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन आता है, हमेशा पूछा जाता है मुझसे, तो मैं यहाँ एक बात करना चाहूँगा। बहुत से मेंबर्स तो कोविड के बाद आए हैं, तो जब कोविड था हमने रोट्रैक्ट ई लाइब्रेरी के नाम से जो है वो एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। वो अलग बात है कि वो प्रोजेक्ट सस्टेन नहीं कर पाया या वो भी स्टार्ट ही हुआ था उसके बाद तो हम उसको कंटिन्यू नहीं कर रहे। उसकी मेजर वजह जो मुझे हर्डल पेश आई थी वो ये थी कि ऐसे डेडिकेटेड मेंबर्स नहीं मौजूद थे जो सही तरीके से उसको लेके चल सकते, या जो है अब हमारे पास वो लोग मौजूद हैं, अब आप लोग मौजूद हैं जो अपने आइडियाज को इनिशिएट कर सकते हैं बाकी लोगों के साथ मिलके। तो एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म ऑल अक्रॉस द ईयर हमारे पिछली टीम ने डेवलप किया और आप मेरा साथ दें ताकि जो है इसको हम मजीद आगे लेके जा सकें। दूसरा प्रोजेक्ट था जो कि एक स्पेसिफिक टेन्योर के लिए था, कोविड वॉरियर्स के नाम से। उसका मकसद ये था प्लाज्मा जो है वो करना, हमने उसका पूरा प्रोटोटाइप और उसका पूरा डिप्लॉय भी किया था, इवन वेबसाइट भी परचेज की थी, और तो उसको भी हमने इनिशिएट किया था, बट उसकी जो है वो हाइप नहीं क्रिएट हो सकी और उसको जो है हम जो है वो सक्सेसफुली जिसे कहते हैं एक बड़े लेवल तक रीच कर सके वो नहीं कर सके। बट ये दो ऐसे मेजर प्रोजेक्ट्स है जो उस वक्त की जरूरत के मुताबिक हमने और मैंने अपने टेन्योर में जो है इसको किया था। तो ये सारी चीजें थी, और रिसर्च जो है सफदरजंग इस्लाम स्कूल और अदर चीजों में जो है वो किया था। अब आप मुझे क्यों वोट दें, इसकी रीजन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में लीडिंग पोजीशन पे, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में एग्जीक्यूटिव पोजीशंस पे लोगों को अच्छी तरीके से लीड करना, अच्छी चीजों से जो है प्लानिंग करके एक्टिविटीज को जो है वो एग्जीक्यूट करना, ये जो है मेरी स्किल है और मुझे इस चीज पे अल्लाह का शुक्र है, यकीन है कि अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं रोटरी क्लब ऑफ लाहौर को भी अच्छे तरीके से और बेहतर वे में जो है वो लीड कर सकता हूँ। तो ये आखिरी सवाल, इसमें चंद वो तमाम तस्वीर, एक तस्वीर के पीछे हजार अल्फाज होते हैं और एक तस्वीर के पीछे ऑलमोस्ट हर दिन होता है कि आधा दिन कर लें। तो ये इस कदर मेरी जो है वो सारी कंट्रीब्यूशन इस क्लब के लिए और पिछले 2-2.5 सालों से तो यही मेरा एजेंडा है और मुझे यकीन है आप लोगों की सपोर्ट के साथ, क्योंकि क्लब आप लोगों की वजह से है, आप लोग इस क्लब के जो है वो बैकबोन की हैसियत रखते हैं और आप लोग इसको जो है बेहतर लेवल पे जो है वो लेके जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप में से बेस्ट रोट्रैक्टर निकले, आप ही में से जो है वो बेस्ट रोट्रैक्टर डिस्ट्रिक्ट में आए और आप ही में से जो है वो इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज को जिस तरह हमारे प्रीवियस रोट्रैक्टर्स ने अवेल करें। तो इस आइए और इस जो है लेक्चर में मेरा साथ दीजिए। शुक्रिया।